कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 लेक्चर 2। आगे जो कविता हमने पिछली बार में जाना, गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना, इसी की व्याख्या अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहाविनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी। कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि आप अपने मन में बीती हुई बातों की स्मृतियों को स्थान मत दो, उन्हें अपने जीवन में मत आने दो, क्योंकि इससे और दुख बढ़ जाएगा। जब हम पिछले बीते हुए सुखों की बातों को याद करते हैं और वर्तमान के कष्टों को देखते हैं तो हमारा मन और ज़्यादा दुखी हो जाता है, पुरानी यादों में ही खो जाता है। इसीलिए जो बीती हुई स्मृतियाँ हैं उसे अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहाविनी, और फिर कवि कहते हैं कि जीवन में सुरंग माने अच्छे रंगों से भरी हुई, सुधियाँ माने अच्छी यादें, और सुहाविनी जो बहुत सुंदर दिखती हो। तो हमारे जीवन में तो बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं, बहुत सुंदर सुंदर यादें हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें सुहावना लगे, हमें अच्छा लगे, तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, ना कि हमें बीते हुए बातों को लेकर के ही बैठे रहना चाहिए। छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी, छवि कहते हैं चित्र के लिए। ठीक है। और छवि का मतलब होता है बीती हुई बातें भी, तो जो वो छाया वाली बातें हैं उसकी जो चित्रगंध माने हमारे मन में जो उसकी गंध बसी हुई है, जो उसकी यादें बसी हुई हैं, जो हमारे मन को लुभावती रहती हैं, वो हमेशा हमें परेशान करती हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, तन सुगंध, तन माने शरीर, सुगंध माने खुशबू, शेष माने बाकी रह जाना, और हमारी जो बीती हुई बातों की स्मृतियां हैं उसकी जो खुशबू है वही अब हमारे पास बची हुई है। बीत गई यामिनी, यामिनी कहते हैं रात के लिए, और रात का समय तो बीत गया, यानी कि वे समय तो बीत गए जब कभी हमने इसको सुख से भरी हुई कल्पनाएं की थी, कुछ स्वप्न देखे थे, कुछ हमने अपने लिए अच्छा सोचा था, आज वो समय हमारे पास नहीं है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और चांदनी रात में जो अपने बाल, कुंतल कहते हैं बालों के लिए, और फूल जो बालों में फूल लगाए जाते हैं, तो जो बालों में फूल लगाए थे चांदनी रातों में, वो भी हमारे लिए अब एक याद है, एक स्मृति है, उसे भी अब हमें अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। भूली सी एक चुहन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भूली सी एक चुहन, और वो जो बातें हम भूल चुके हैं, अगर उसकी कोई भी बात थोड़ी सी हमारे मन में छू जाए तो वह जीवित क्षण माने वो फिर से हमारे सामने जीवित हो जाता है। यानी कि जो बातें बीत चुकी हैं, जिन बातों को हमने भुला दिया, यदि हम फिर से उसको अपने मन में स्थान देंगे, फिर हम उसको याद करेंगे, तो फिर वो हमारे सामने आ जाएगा, वो जीवित हो जाएगा, और फिर हमारे मन को दुख होगा। इसीलिए कवि ने कहा कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और कहते हैं कि कभी भी बीती हुई स्मृतियों को अपने हृदय में स्थान मत देना, क्योंकि इससे तुम्हारा मन और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, प्रभु जितना तू दौड़ा उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब कवि कह रहे हैं कि यश है या ना वैभव है। अब भले ही आपके पास अब यश नहीं बचा, प्रतिष्ठा नहीं बची, वैभव संपत्ति नहीं बची है, मान यानी सम्मान नहीं बचा, और सरमाया माने कि कोई भी सहारा देने वाला नहीं बचा। ठीक है। किसी भी तरह का आपके सामने पूंजी, दौलत कहते हैं, सरमाया माने पूंजी। ठीक है। पूंजी दौलत जो होती है वो भी अब आपके पास नहीं बची, ना तो यश बचा है, ना वैभव बचा हुआ है, ना मान है, और ना ही किसी तरह की कोई पूंजी बची हुई है। ये सारे की सारी यदि समाप्त हो गई, जितना तू दौड़ा उतना ही भरमाया, और इनको प्राप्त करने के लिए तू जितना ज़्यादा दौड़ा है उतना ही तू भ्रम में पड़ा। यानी इस संसार में रह करके यदि यश वैभव प्रतिष्ठा सम्मान पूंजी इसके पीछे दौड़ते चले जाएंगे, तो जितना भी हम इसको दौड़ेंगे ये हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगी। हमें हमेशा लगेगा कि ये कम ही है, और हमेशा हम अपने मन में हमेशा भ्रम में पड़े रहेंगे और इसी भ्रम में जीते चले जाएंगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। और यहाँ पर कवि कहते हैं प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता होता है किसी के ऊपर अपने आधिपत्य को जमाना, अपने मान सम्मान को आगे बढ़ाना। ठीक है। जब हम किसी पर अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, जब हम किसी को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रभुता, यानी कि वो हमारे सामने
रहे और हम उससे अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते रहें। ठीक है, तो ये जो शरण माने ये जो सोच हमारे हृदय की है, यह केवल एक मृग तृष्णा के समान है। चाहे हमें कितनी भी प्राप्त हो जाए, कभी भी हमें ये संतुष्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे कवि ने मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ होता है मृग माने हिरण, तृष्णा माने प्यास, हिरण की प्यास। लेकिन हिरण की प्यास को इस संदर्भ में देखा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि जब रेत के रेगिस्तान में हिरण भटक जाता है तो वो दूर से देखता है कि वहाँ पानी होगा, और वो चमकती हुई रेत को पानी समझ करके जब उसके पास तक जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पानी नहीं। फिर उसको थोड़ी और दूर कहीं अलग पर पानी का भ्रम होता है, पानी दिखाई देती है। फिर वो उस पानी को प्राप्त करने के लिए फिर वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी प्यास नहीं बुझती, वहाँ भी वो अतृप्त ही रहता है, वह तृप्त नहीं हो पाता, उसकी तृष्णा नहीं बुझती। और इसी तरह उसी रेगिस्तान में भटकते भटकते वह हिरण मर जाता है। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य के प्रति इस भाव को प्रकट किया है कि यदि इस यश, प्रतिष्ठा, वैभव, पूंजी, दौलत और प्रभुता के पीछे हम दौड़ते रहेंगे तो भी हमें कभी संतोष प्राप्त नहीं होगा, कभी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये एक मृग तृष्णा के समान है, ये कभी इच्छा पूरी होने वाली नहीं। अगर आज हम थोड़ा सा कोई वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमें उसकी और ज़्यादा लालसा होगी, फिर हमें मन करेगा कि हम और ज़्यादा उसको प्राप्त करें। यदि हम कहीं से हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो जब तक नहीं मिलती है तब तक तो हमें ये लगता है कि अगर मिल जाए तो हम इसी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब मिल जाती है तो फिर कुछ और आगे मांगने की चाह मन में आती है। तो ये तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये जितनी भी चीज़ें संसार की हैं ये सारे के सारे एक भ्रम है, मृग तृष्णा के समान है, ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, और चंद्रिका कहते हैं चांदनी रात के लिए, कृष्णा कहते हैं कृष्ण पक्ष के लिए, अमावस्या के लिए। हम जानते हैं कि 15 दिन चांदनी रात होती है और 15 दिन अमावस्या का समय रहता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि हर चंद्रिका के पीछे छिपी एक कृष्णा है। तो यहाँ पर कहा कि जब भी चांदनी रात होती है तो उसके बाद निश्चित है कि फिर अमावस्या की रात, काली रात आएगी ही। ऐसी जीवन में जब सुख प्राप्त होंगे, ठीक है, चंद्रिका का मतलब हो गया रोशनी से, उजाला से, यानी सुख से। यदि मनुष्य को सुख और समृद्धि मिलेगी जीवन में तो वो अगर प्राप्त हो भी जाए तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसके बाद फिर दुख भी आ सकता है, क्योंकि फिर हमारे लिए कभी काली रात आ सकती है। यानी आज अगर हमें सुख मिला तो अगर हम इसमें खुश हैं तो हमें दुख का सामना करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और फिर कवि कहते हैं कि जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, यानी वर्तमान में जो तुम्हारे सामने यथार्थ है, वास्तविकता है, उसी का तू पूजन कर। उसी का पूजन करने का मतलब है कि उसी को तू स्वीकार कर, उसी को तू अपना, और उसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास कर। नहीं तो छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यदि बीती स्मृतियों में ही खोया रहेगा, बीती स्मृतियों को अपने हृदय में स्थान देता रहेगा तो तुम्हारे मन का दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वह कभी दूर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल कर उसे तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस का मतलब होता है, दुविधा का मतलब होता है कि हम ये करें या ना करें। जब मनुष्य इस स्थिति में आ जाता है कि उसके पास दो रास्ते होते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि वो ये करे या वो करे, उसका परिणाम क्या होगा, तो ऐसी दुविधा से हत माने मारा हुआ साहस है। साहस तो है मगर क्या है, दुविधा में पड़ा हुआ है, करें या ना करें, ये सही होगा या गलत होगा, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। ऐसा साहस से दिखता है पंथ नहीं, और दूर दूर तक भी कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता। ठीक है, कभी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि हमारा जो साहस है वो दुविधा में पड़ा हुआ है। हमारे अंदर हिम्मत है, साहस है, हम हर एक परिस्थिति से बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन हम अभी तक इस दो मर्जी में पड़े हुए हैं कि हम ये करें या ना करें, इसका क्या अच्छा परिणाम होगा, क्या बुरा होगा। तो इसी में ही हम भ्रमित हैं, इसी में ही हम घूम रहे हैं, और दिखता है पंथ नहीं, तो फिर हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता जिस रास्ते पर हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें या अपने लिए कोई रास्ता हम अलग से ढूंढ सकें। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि ऐसे दुविधा हत साहस में जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो उस समय में भी व्यक्ति को अपने अंदर धैर्य को धारण
करना चाहिए।